आपने हमारी पहली वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 10th की एक्सरसाइज 8A की। ठीक, आपकी अब जो एक्सरसाइज है वो कौन सी स्टार्ट हो रही है? एक्सरसाइज 8B। तो उसका जो पहला सवाल है आपकी 8B का, वो है आपका 2 10 30 अंश प्लस के 10 स्क्वायर 30 अंश। तो ये एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका विकल्प लगाएंगे। तो देखेंगे जरा कैसे। इसको पहले हम यहां से सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2 है तो 2 को ऐसे लिख देंगे 10 30। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 का मान 1/√3। इस पर स्क्वायर है तो यहां पर भी किसका चिन्ह लगेगा? स्क्वायर का। तो जरा देखेंगे कि ये 2 है इंटू 1/√3 है। यहां पर 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर है, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 3 बचेंगे। फिर यहां पर क्या हुआ? 2 का गुणा इसमें 1 में करेंगे 2 और अंडर रूट में 3 बट्टे में। यहां इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 का गुणा इधर करेंगे तो 3 प्लस 1। आगे देखेंगे क्या होगा। ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखेंगे 2/√3 और यहां पर 3 और 1 4 बट्टे में 3। तो अब आपने देखा कि इसमें 4 पद बन गए, तो पहला और चौथा और दूसरा और तीसरे का गुणा कर देते हैं। तो देखेंगे ये संख्या हमारी ऊपर पहुंच जाएगी तो 2 गुणा में 3 और इधर होगा √3 गुणा में 4। तो आपने देखा 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। अपने पास क्या रह गया? 3 और इसको लिख सकते हैं हम 2√3। अब आपने देखा कि ये मान तो इनमें किसी का नहीं होता है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से, ठीक। तो आपने देखा यहां पर कि 3 और इसका करेंगे तो 3 √3 रह जाएगा और यहां पर 2 √3 है, गुणा का चिन्ह, √3 और √3 का मतलब कितना हो गया? ये 2 गुणा में रहेगा 3। √3 का √3 का मतलब 3। यहां से 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचा क्या? 3/√3/2। आपने देखा कि ये मान किस किस का है? आपका किसका है? साइन 60 का है, कॉस 60 का नहीं है और tan 60 का भी नहीं है, साइन 30 का भी नहीं है। तो ये मान आपका किसका है? साइन 60 अंश का। तो इस प्रकार से आपका विकल्प पहला वाला कैसा रहेगा? राइट। तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। वाला सवाल था, क्या था? 2 10 30 अंश 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 अंश। पहले वाले सवाल में क्या था? यहां 1 की माइनस की जगह पे क्या था? प्लस का चिन्ह था और इस वाले में किसका है? माइनस का। तो बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की तरह से होगा। जरा करेंगे तो 2 गुणा में 10 30 अंश का मान कितना होता है? अभी लिखा था 1/√3 बट्टे में। ऐसे ही 1 माइनस के इसका क्या होता है आपके पास में? 1/√3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे भी क्या लगा लेंगे? स्क्वायर का चिन्ह। तो आपने 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 बट्टे में √3। यहां 1 माइनस 1 का वर्ग 1 रहेगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो इसको लिख देंगे 2√3 बट्टे में एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका करेंगे 3 माइनस के 1। तो आपने देखा कि यहां पर 2√3 है और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और बट्टे में 3। तो ये 4 संख्या है, पहला चौथा दूसरा तीसरा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणा में 3 और यहां पर √3 गुणा में 2। 2 से 2 कैंसिल, बच्चा कितना? 3 √3। अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे √3 में क्या कर लीजिएगा? गुणा। तो 3 √3 गुणा में
यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, गुणा में अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट में 3 या अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मतलब कितना होगा 3, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास बचा कितना अंडर रूट में 3, कितना बचा आपका अंडर रूट 3। तो आपने देखा कि अंडर रूट 3 है वो किसका मान है, तो आपका किसका मान है 10 60 अंश का, 10 60 अंश, सॉरी कितना है 60 अंश। तो ये आपका बहुविकल्पी कौन सा सही रहेगा, सी वाला। ठीक, नोट कीजिए, आगे करते हैं। कौन सा है यहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो इसका विकल्प कौन सा सही रहेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसका विकल्प लगाएंगे। तो देखेंगे 1 माइनस 45 का मान होता है 1 और इस पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 10 45 का 1 1 का वर्ग होता है, इसके ऊपर भी लगा देंगे। तो आपने देखा 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, इधर भी 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो कितना आता है आपका 0। तो आपने देखा कि आपका जो विकल्प है वो डी वाला सही है, तो आप कौन से पे टिक लगाओगे, डी वाले पे। ठीक है, नोट कीजिए आगे। साइन 2a बराबर में 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, मतलब a है यहां पर कितने अंश का कोण हो, तब इसका मान कैसा होगा सत्य। तो हमें किसका मान निकालना है a का, तो जरा देखते हैं साइन 2a, तो साइन 2a का एक सूत्र होता है, जरा लिख लेते हैं 2 साइन a cos a बराबर में क्या होगा 2 साइन a। तो आपने देखा कि 2 साइन a इसके पास भेज दिया जाए तो cos a बराबर 2 साइन a बट्टे में 2 साइन a, तो इसको डिवाइड 2 से 2 साइन से साइन, तो आपके पास बचा क्या cos a बराबर 1। तो ये cos a में जो 1 है वो किसका मान होता है हमारा cos 0 अंश का, तो यहां से जो a का मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है आपका 0 अंश। तो अपने पास 0 अंश पहला ही सही है विकल्प, इस पे ही आप सही का चिन्ह लगा लोगे। नोट कीजिए आगे देख, सवाल है वो है यदि tan क्वेश्चन में a प्लस b बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा पहले हम ले लेते हैं tan a प्लस b बराबर अंडर रूट 3, तो आपने देखा कि ये tan में अंडर रूट 3 है, जो मान होता है वो कितने का होता है tan 60 का, तो हम लिख लेंगे tan a प्लस b बराबर यहां पर tan 60 अंश, tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस b बराबर 60 अंश, इसको हम मान लेंगे कितना समीकरण 1। तो ऐसे ही दूसरे वाले को ले लेते हैं tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो इसी प्रकार से tan a माइनस b बराबर ये कितने का मान होता है tan 30 अंश का, तो यहां से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस b बराबर 30 अंश, इसको समीकरण मान लीजिएगा 2। तो यहां पर हम समीकरण हल कर लें, कौन सा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो आपने देखा कि यहां पर a प्लस b बराबर है आपका 60 अंश, इसी प्रकार से a माइनस b बराबर है 30 अंश। तब आपको इसको दोनों को समीकरणों को हल करना है, तो आपने देखा अगर b और b यहां पर चिन्ह कैसे हैं अलग अलग हैं, जब अलग अलग होते हैं तो ये संख्या क्या करेंगे जोड़ने पर,
तो देखो जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलते नहीं है, तो बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो जाएगा अपने पास 2a बराबर में 60 और 30 90। ठीक है, ये दो हम इसके नीचे पहुंचा देंगे तो a बराबर कितना होगा 90 बट्टे में 2, 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 45 अंश a का मान। ठीक है, इसी प्रकार से हम b का मान निकालेंगे। किसी a का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिएगा, तो लिख लेंगे यहां पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 आपका कितना a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a की जगह पे है 45 प्लस b बराबर है 60 अंश। तो आपने देखा, यहां देख लें थोड़ा जगह नहीं है, तो ये संख्या को उधर पहुंचा देंगे तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस के 45। इसी प्रकार से b बराबर हो जाएगा यहां पर 15 अंश। तो a का मान 45 हुआ, b का मान 15 अंश हुआ। ठीक, नोट कीजिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसमें 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस के cos स्क्वायर 30 अंश माइनस के sin स्क्वायर 60 अंश। तो देखते हैं यहां पर 2 कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक, tan 45 का मान होता है 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी यहां पे स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस cos 30 अंश का जो मान है वो कितना होता है अंडर रूट 3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहां पर साइन 60 अंश का मान भी अंडर रूट 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहां पर देखा आपने ये 2 गुणा में 1 का वर्ग कितना होता है 1, प्लस स्क्वायर अंडर रूट 3 के ऊपर तो 3 रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस स्क्वायर है तो कितना होगा 3 और इसके ऊपर है तो 4। तो आपने देखा 2 का करेंगे तो 2 एकम 2। आपने यहां देखा कि ये संख्या प्लस है ये संख्या माइनस है, तो माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो अपने पास कितना रह जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व होता है। नोट कीजिए, आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने 4 वाले का सेकंड वाला क्वेश्चन है, cos 45 अंश बट्टे में sec 30 अंश प्लस के कुशेक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखते हैं, cos 45 अंश का है ये मान है वो कितना होता है 1/√2 बट्टे एक लाइन। यहां पर sec 30 अंश का मान कितना होता है 2 बट्टे में √3 प्लस का चिन्ह। ठीक, कुशेक 30 का अंश का मान होता है ओनली 2। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप के लिए कि ऊपर वाली संख्या को 1/√2 ऐसे लिख लेंगे और बट्टे की लाइन यहां पर लासा लेंगे तो कितना आएगा √3, तो 2 तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस इधर गुणा करेंगे तो 2√3। तो ये 4 संख्याएं होंगी, तो पहला, चौथा, दूसरा और तीसरे का गुणा कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 1 × √3 और नीचे हो जाएगा यहां पर √2, तो 2 + 2 √3। आगे देखेंगे इसको कि 1 का गुणा करेंगे इसमें √3 में तो √3 बट्टे में आपने देखा कि 2 का अंदर गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 2 और इसका गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा +2 क्योंकि 2 तिया 6। तो आपने देखा कि ऊपर वाली संख्या √3 है, इसमें आपको कॉमन कितना दिख रहा है 2, तो ले लेंगे तो 2 + √6। यदि हम इतना भी क्वेश्चन को छोड़ दें तब भी ठीक है, यदि आगे निकालेंगे तो इसका ये हर का योगात्मक प्रतिलोम कर दीजिएगा, तो क्या होगा इसका 2 - √6। इसी प्रकार से √2 - √6। तो अंदर देखेंगे इसका गुणा करेंगे
2 का इसमें गुणा ऐसे करके लिख लेते हैं पहले, ठीक। और देखिएगा इसके लिए 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में एक माइनस में है तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस के 6 स्क्वायर। तो आगे देखेंगे इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 और आगे करेंगे माइनस के 6 तिया 18। तो आगे देखें 2 ऐसे रहेगा, 2 का वर्ग स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना 4 माइनस के 6। तो आपने देखा यहां पर 6 तो अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा आपका, माइनस 18 को हम लिख सकते हैं कैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 और बट्टे में 2 ऐसे लिखेंगे, कोष्टक में से 2 घटाएंगे माइनस के 4। तो देखिएगा यहां रहा आपका अंडर रूट 6 माइनस के, इसमें से जोड़ा आपका 3 है, निकल आएगा अंडर रूट 2 बट्टे में 4 दूनी 8 माइनस का। तो आपने देखा कि कॉमन यदि हम माइनस ले लें ऊपर से तो क्या रह जाएगा 3 अंडर रूट में 2 माइनस के अंडर रूट 6 और ये माइनस 8 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बट्टे में 8, यही आपका आंसर रहेगा। नोट कीजिए।